Hello friends, welcome back my YouTube channel OT Medical Lecture. Today discuss about history of equipment and instrument used in anesthesia. Previous वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ एनेस्थेसिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उसे देख लें। अगेन इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग देख लिए हैं एनेस्थेसिया क्या होता है। एनेस्थेसिया का हम लोग जनरल एनेस्थेसिया एंड रीजनल एनेस्थेसिया को भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड जनरल एनेस्थेसिया में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ईथर को डिस्कस कर चुके हैं एंड क्लोरोफॉर्म जो कि इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट जो है इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, इन सब को डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। एंड सेकेंड वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे थायोपेंटोन, यानी कि हम लोग एनेस्थेटिक आईवी एनेस्थेटिक एजेंट को थायोपेंटोन को जो कि फर्स्ट आईवी एनेस्थेटिक एजेंट है यानी एनेस्थेटिक एजेंट को हम लोग सेकेंड वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसे जाकर के आप देख लें। इसमें हम लोग डिस्कस किए थे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के बारे में डिस्कस किए थे, केटामिन किए थे, प्रोपोफोल किए डिस्कस। इसके बाद रीजनल एनेस्थेसिया क्या होता है इन सबको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगस्त वियर सर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट यूज एनेस्थेसिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1878 में विलियम मैकवेन सर्जन, ये विलियम मैकवेन क्या थे, एक सर्जन थे, डिड द फर्स्ट इलेक्टिव ओरल इंट्यूबेशन अंडर जनरल एनेस्थेसिया, यानी कि फर्स्ट जो इलेक्टिव ओरल इंट्यूबेशन किए थे जनरल एनेस्थेसिया दे करके वो कौन थे, विलियम मैकवेन थे। 1878 में इसको परफॉर्म किए थे। इसको याद रखना है। इलेक्टिव क्या होता है इसको सबसे पहले समझिए। इलेक्टिव यानी कि जो प्लान किया हुआ रहता है, यानी प्लानिंग किया हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्टिव। इलेक्टिव ओरल इंट्यूबेशन फर्स्ट टाइम परफॉर्म किए थे विलियम मैकवेन 1878 में। तो इसको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ही वॉज ए ग्लासगो सर्जन, यानी कि ग्लासगो एक सिटी का नाम है जो यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में वहीं पर था। द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन कॉलेज में था, तो वही ग्लासगो में थे, तो इसी से इसका नाम रखा था ग्लासगो सर्जन। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट टाइम जो कॉलेज में परफॉर्म किया गया था तो वह भी याद रखना है, द कॉलेज ऑफ रॉयल फिजिशियन एंड सर्जन ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे इसको परफॉर्म किया गया था। तो ये क्लियर हो गया होगा कि सर विलियम मैकवेन यही है, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, तो इसको याद रखना है। 1885 में डॉक्टर जोसेफ ओ डेवायर क्या थे, इंट्यूबेटेड पेडियाट्रिक, यानी पेडियाट्रिक पेशेंट को इंट्यूबेट किए थे बाय मेटेलिक ट्यूबिंग ड्यूरिंग पोलियो एपिडेमिक के टाइम। यानी कि जोसेफ ओ डेवायर जो थे इंट्यूबेट किए थे पेडियाट्रिक पेशेंट में, यानी पेडियाट्रिक पेशेंट में जो इंट्यूबेट किए थे उसमें भी मेटेलिक ट्यूब का यूज किए थे। उस टाइम में जो था एटी ट्यूब का इंट्रोड्यूस, यानी कि उसका इन्वेंशन नहीं हो पाया था, तो उस टाइम में मेटेलिक ट्यूब के थ्रू यहाँ पे इसको इंट्यूबेट किया गया था पेशेंट को। तो ये भी याद रखना है कि सबसे पहले पीडियाट्रिक जो पेशेंट को इंट्यूबेट करने वाले व्यक्ति थे वे 1885 में डॉक्टर जोसेफ डेवायर थे। तो इसको याद रखना है, जो यहाँ पे डेवायर सर दिखाई दे रहे होंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो थे सबसे पहले इसका इंट्यूबेट जो पेशेंट को ओरली इंट्यूबेट किए थे विलियम मैकवेन किए थे, एंड पेडियाट्रिक पेशेंट को जो इंट्यूबेट किए थे जोसेफ ओ डेवायर किए थे, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेन वाइट साइड मैगिल, मैगिल सर का नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे, तो चलिए इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। डिड ए फर्स्ट ब्लाइंड नेजल इंट्यूबेशन, यानी कि सबसे पहले जो नेजल इंट्यूबेट किए थे ये थे डॉक्टर आइवन मैगिल। जो मैगिल फोर्सेप आप लोग पढ़ते होंगे, ये सारा जो किए थे मैगिल सर्किट का जो ये डिस्क्राइब किए थे, डिजाइन बनवाए थे, ये मैगिल सर ही थे। इसको याद रखना है कि सबसे पहले जो ब्लाइंड नेजल इंट्यूबेशन किए थे मैगिल से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता ही रहता है, तो इसको याद रखना है। जो ये सर मैगिल हैं और यहाँ पर नेजल इंट्यूबेट किया जा रहा है। एंड अगेन इसको याद रखना है, ब्लाइंड नेजल इंट्यूबेशन सबसे पहले कौन किए थे, इवेन मैगिल, यानी डॉक्टर इवेन मैगिल किए थे। द मैगिल इंडो
ट्रेकियल ट्यूब ओरल एंड नेजल डिजाइन, यानी कि यहाँ पे ओरल और नेजल का जो इंडोट्रेकियल ट्यूब होता है उसका डिजाइन किए थे यही। एंड 1920 में ही डिजाइन फर्स्ट मेपल्सन ए सर्किट ऑल्सो कॉल्ड मैगिल सर्किट, यानी मेपल्सन ए सर्किट का जो डिजाइन किए थे 1920 में वह मैगिल सर ही किए थे, और मैगिल सर्किट के नाम से हम लोग जानते हैं, मेपल्सन ए सर्किट के भी नाम से जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यही मेपल्सन ए सर्किट है, तो इसको भी याद रखना है। इंट्यूबेटिंग फोर्सेप्स यानी मैगिल फोर्सेप्स भी इन्हीं का कॉन्सेप्ट रहा है, तो इसको भी याद रखना है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेरिंगोस्कोप ए स्ट्रेट ब्लेड वर्जन, यानी स्ट्रेट ब्लेड जो होता है उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। मेसिनटोस हम लोग पढ़े थे, मेसिनटोस क्या होता था, कर्व ब्लेड होता था। उसके बाद हम मेकवाई पढ़े थे, उसमें भी कर्व होता था लेकिन उसका टिप क्या होता, मूवेबल होता था। तो मैगिल जो है, इसका मैगिल का जो वर्जन है लेरिंगोस्कोप में, इसका स्ट्रेट होता था और चाइल्ड के लिए इसका यूज किया जाता, पेडियाट्रिक पेशेंट के न्यूनेटल के लिए इसका यूज करते थे, तो इसको भी याद रखना है। अगर आप लेरिंगोस्कोप वाली वीडियो नहीं देखें तो उसे जा करके आप देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके एकदम क्लियरली समझ सकते हैं। हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस किए हैं, तो आप जा करके देख सकते हैं। एंड यहाँ पे कैथेटर माउंट, यानी कैथेटर माउंट जो होता है इसको याद रखना। कैथेटर माउंट यही है, इंडोट्रेकियल ट्यूब टू सर्किट कनेक्टर, यानी कैथेटर के आगे, यानी यहाँ पे जो कनेक्टर लगा हुआ होता है जो हम लोग सर्किट का यूज करते हैं, यहाँ से यहाँ सर्किट लगा हुआ होता है, यहाँ से मास्क पेशेंट के ऊपर मास्क लगाते हैं, ये पेशेंट इंड हो गया तो ये सर्किट लगाया जाता है, यहाँ पे HME फिल्टर लगाया जाता है, तो ये सर्किट के आगे लगाया जाता है। इसको याद रखना, कैथेटर माउंट इसको हम लोग बोलते हैं। इंडोट्रेकियल ट्यूब कनेक्टर्स ओरल नेजल वर्जन को भी मैगिल सर ही बनाए थे, इसको याद रखना है। मैगिल ट्रेकियल स्प्रे यानी ग्लोटिस एनेस्थेटिक, जब हम लोग अवेक इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को उस टाइम में इस डिवाइस का यूज करते हैं। ट्रेकियल स्प्रे यानी मैगिल ट्रेकियल स्प्रे इसको बोला जाता है, इसका यूज करते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। सिंगल लंग एनेस्थेसिया, यानी कि सिंगल लंग एनेस्थेसिया का कॉन्सेप्ट दिए थे इन्होंने ही, और एक ट्यूब बनाए थे सिंगल लंग का इंट्यूबेट करने के लिए, इंट्यूबेशन के लिए, तो इसका भी वेंटिलेशन के लिए भी यूज किया था सिंगल लंग के लिए। लेफ्ट ये लंग है, ये राइट लंग है। अगर लेफ्ट लंग में सर्जरी करना होता है, कोई भी अगर इसमें दिक्कतें रहती है, कोई डिजीज हो गया तो अगर सर्जरी करना होता है, तो हम लोग राइट लंग एक लंग को सिंगल लंग को इंट्यूबेट करके, सिंगल लंग को हम लोग वेंटिलेट करके पेशेंट को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिए थे, इसको भी याद रखना है। ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। एंड आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं बोबिन यानी फ्लोमीटर। फ्लोमीटर जो आप ये देख रहे हैं, फ्लोमीटर में जो ये बोबिन होता है, बोबिन को आप लोग समझिए, बोबिन का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिए थे। ये मेटल का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी होता है, जो यहाँ से प्रेशर को, जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है उसको यहाँ पे बतलाता है, इंडिकेट करता है। तो आई होप ये अब तक में क्लियर आपको हो रहा होगा। हेल्प एस्टेब्लिश द डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया, यानी एनेस्थेसिया का जो डिप्लोमा जो होता है उसका कॉन्सेप्ट यही लाए थे, एस्टेब्लिश भी यही करवाए थे। हेल्प फाउंड द एसोसिएशन ऑफ एनेस्थेटिक्स इन 1932 में, एक एसोसिएशन बनाया था जो 1932 में एनेस्थेटिक्स के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया था 1932 में, उसमें भी इसने हेल्प किए थे। इनिशिएटेड द फाउंडेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन इन 1945, ये भी आपको याद रखना है कि एक एसोसिएशन बनाया गया था, फाउंडेशन किए थे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का, जो 1945 में नो द कॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट प्रैक्टिशनर, यानी जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को प्रैक्टिशनर के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, जिसको अभी हम लोग बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बोलते हैं। उसी को अब फिर मॉडिफाई करके कर दिया एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, तो इसको याद रखना है। या टेक्नोलॉजिस्ट अब हो गया, टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, इसको भी याद रखना है कि अब टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, इसमें मॉडिफाई हो गया, तो इसको भी याद रखना। इसका जो कॉन्सेप्ट आया था कि एक टेक्नीशियन होना चाहिए एनेस्थेसिया के लिए, इसका भी कॉन्सेप्ट 1945 में इन्होंने ही दिए थे। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे अर्थर गुडल, यानी अर्थर गुडल के बारे में, गुडल एयरवे के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये जो गुडल एयरवे है, इंट्रोड्यूस कफ इन इंडोट्रेकियल ट्यूब, इंडोट्रेकियल ट्यूब यानी जब इंडोट्रेकियल ट्यूब बना था उसमें इंट्रोड्यूस किए थे
कि ये कफ होगा। चलिए अभी प्रेजेंट में इस तरह से हम लोग इसी ट्यूब को देखते हैं, तो इस तरह से देखते हैं, इसी तरह से इसमें कफ को इंट्रोड्यूस किए थे सबसे पहले आर्थर गुडल, और सेकेंड ये गुडल एयरवे जो आप देख रहे हैं ये भी इन्हीं का इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो इसको याद रखना है। 1933 में डॉक्टर सेवेलियर जैक्सन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस लेरिंगोस्कोप, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन रहे थे डॉक्टर सेवेलियर जैक्सन 1933 में इंट्रोड्यूस किए थे लेरिंगोस्कोप का, विच डिड नॉट हैड द लाइट सोर्स प्रोक्सिमल, यानी कि जो लाइट सोर्स था वो इसमें नहीं लगा हुआ था, जो प्रोक्सिमल में होता वो नहीं लगा हुआ था। द पार्ट इंट्रोड्यूस इन द ओरल कैविटी, यानी ओरल कैविटी को जो हम लोग देखने के लिए विजुलाइज करने के लिए जो यूज करते हैं लाइट सोर्स, अब जो प्रेजेंट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैकिन्टोश में जो आप देख रहे हैं लेरिंगोस्कोप में, इसमें एक लाइट सोर्स लगा हुआ होता है, वो लाइट सोर्स पीछे की तरफ लगा हुआ था, बट हैड लाइट ऑन द डिजिटल पोर्ट ऑफ द लेरिंगोस्कोप, यानी कि जो लाइट का जो पार्ट था वो डिजिटल पोर्ट की तरफ था, इसीलिए ये लाइट इसमें यूजफुल नहीं रहा था। तो इसको भी याद रखना है कि जो लेरिंगोस्कोप का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिए थे वो कौन थे, सेवेलियर जैक्सन, तो इसको याद रखना है डॉक्टर सेवेलियर जैक्सन थे, 1933 में इसका कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसमें जो लाइट का जो सोर्स लगा हुआ था वो लाइट सोर्स कहाँ पर था, डिजिटल पोर्ट की तरफ था, यहाँ पर प्रोक्सिमल पोर्ट के पास रहना चाहिए, यहाँ से विजुलाइज होगा, लेकिन इसका लाइट पीछे की तरफ था, इसीलिए यह उतना यूजफुल नहीं रहा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिए थे। इट डिड नॉट गिव ए वेरी गुड विजन, यानी कि ठीक से वहाँ पे विजन नहीं हो पा रहा था, विजुलाइज नहीं हो पा रहा था। दिस लेरिंगोस्कोप वाज मॉडिफाइड बाय मैगिल, मिलर एंड मैकिन्टोश, यानी इसको याद रखना है कि इसी को मॉडिफाई किए थे मैगिल, मिलर एंड मैकिन्टोश, इसको मॉडिफाई करके आगे की तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये मैकिन्टोश लेरिंगोस्कोप है। मैकिन्टोश का क्या होता है, ब्लेड कर्व होता है, उसके बाद मिलर था, मिलर के स्ट्रेट होता है, उसके बाद क्या होता है मैगिल होता है, मैगिल के बारे में भी हम लोग किए, पेडियाट्रिक पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। अगर आप लेरिंगोस्कोप का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं, एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी देख सकते हैं, तो आपको क्लियरली समझ में ये आ जाएगा। एंड 1943 में डॉक्टर मैकिन्टोश इंट्रोड्यूस द कर्व ब्लेड लेरिंगोस्कोप, यानी 1943 में मैकिन्टोश जो था इंट्रोड्यूस किया था कर्व ब्लेड, जो अब ये देख रहे हैं इसका इंट्रोड्यूस तब किए थे, तो इसको याद रखना है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एनेस्थेसिया मशीन, यानी एनेस्थेसिया मशीन का हिस्ट्री को भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें नो देयर वाज ए नीड फॉर डिवाइस विच वुड गिव गैसेस टू द पेशेंट सो दैट पेशेंट कंटिन्यूसली रिमाइन अनकॉन्शियस ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि एनेस्थेसिया मशीन डिवाइस है, इसका हम लोग को ज़रूरत पड़ता है पेशेंट को गैस देने के लिए, गैस को डिलीवर करने के लिए कंटिन्यू उसमें डिलीवर करना पड़ता है। इनहेलेशनल जो एजेंट होता है उसको हम लोग कंटिन्यूसली देते हैं, और तब जाकर के पेशेंट क्या होता है अनकॉन्शियसनेस में चले जाता है, यानी अनकॉन्शियस हो जाता है ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम। तो याद रखना है कि एनेस्थेसिया मशीन का टॉपिक है, आप एनेस्थेसिया मशीन में जाकर के भी देख सकते हैं, ये हम सिर्फ इसका हिस्ट्री को इसमें जानेंगे। 1914 में गोएथमी जो थे गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एनेस्थेसिया मशीन, इसको याद रखना है कि जो एनेस्थेसिया मशीन का कॉन्सेप्ट दिए थे गोएथमी सर थे, इसको याद रखना है। गोएथमी सर जो थे इन्होंने 1914 में इसका कॉन्सेप्ट को दिए थे, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा गया था, तो इसको याद रखना जरूरी है। 1917 में डॉक्टर एडमंड गैस्किंग बॉयल्स गिव अ बेसिक डिजाइन ऑफ मशीन एंड बॉयल्स machine was popularized. A modern anesthesia machine is also based on the design of this Boyles machine, यानी कि जो इसका बॉयल्स मशीन का जो डिजाइन किए थे ये थे डॉक्टर बॉयल्स किए थे, जिसको हम लोग पूरा नाम बोलते हैं डॉक्टर एडमंड गैस्किंग बॉयल्स, इन्होंने इसका डिजाइन किए थे। एंड अभी जो मॉडर्न में हम लोग यूज करते हैं एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन, ये भी इसी का डिजाइन पे वर्क करता है, इसी का कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करता है। आपको एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन का यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा और बॉयल्स मशीन का फिगर दिख रहा होगा, तो ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये होता है। यहाँ पे देखिए मशीन जो एनेस्थेसिया मशीन अभी जो हम लोग यूज करते हैं ये बॉयल्स मशीन के ही बेस्ड पे वर्क करता है। एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन इसको मॉडिफाई और कर दिया गया है, एंड इसका जो डिजाइन जो
बनाया था बॉयल्स मशीन का, ये पॉपुलराइज हुआ, जो आज भी इसका यूज हम लोग करते हैं सर्जरी में एनेस्थेसिया यानी कि प्रोवाइड करने के लिए। इसको याद रखना है, गोएथर्मी जो थे ये इसका कॉन्सेप्ट दिए थे एनेस्थेसिया मशीन का, इसका डिजाइन किए थे, और बॉयल्स मशीन इसका नाम होता है, इसीलिए इसको हम लोग बॉयल्स मशीन भी बोलते हैं, और उसी का कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखें 1920 में डॉक्टर इवन मैगिल डिस्कवर मेपल्सन ए सर्किट, यानी मैगिल सर्किट, यानी मैगिल सर्किट का इन्होंने ही डिस्कवर किए थे, ये इतना आपको याद रखना है, डॉक्टर इवन मैगिल किए थे। 1930 में सर्कल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वाटर्स इन 1933 एंड इट वाज अटैच्ड टू द बॉयल्स मशीन। यानी कि 1930 में क्या हुआ था, सर्कल सिस्टम का इंट्रोड्यूस दिए थे वाटर्स इन, क्या किए थे 1923 में ही इसका वाटर सर्किट जो होता है उस पे इंट्रोड्यूस कर चुके थे। वो अटैच द बॉयल्स मशीन, यानी बॉयल मशीन के साथ इसको अटैच करते। इतना याद रखना है कि आपको 1930 में क्या होता है, सर्कल सिस्टम का इंट्रोड्यूस किए थे, वाटर्स सर्किट जो होता है वो भी यूज किया था। ये वाटर्स जो है यही इसका भी कॉन्सेप्ट दिया था, इसका जो इंट्रोड्यूस इन्होंने ही किया था, जो सर्कल सिस्टम होता है। तो सर्कल सिस्टम अगर सर्किट के बारे में अगर पढ़ लिए होंगे तो सर्किट के बाद आपको पता चल गया होगा। ब्रीदिंग सर्किट के बारे में अगर आप क्लियरली पढ़ चुके होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये होता है। तो सर्किट वाले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। सर्कल सिस्टम वाज द सर्किट विथ अ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेबल, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एक सोडा लाइम लगा हुआ होता है, सोडा लाइम में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पेशेंट जो हेल करता है वह आकर के यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो फिर यहाँ से जो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करके फिर पेशेंट को रिटर्न उसको इनहेल करवाते हैं। तो इसी में लगा है सर्किल सिस्टम। तो इसको आप लोग कॉन्सेप्ट जाकर के पढ़ लेंगे। द इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट रिसाइकल एंड द वेस्टेज वाज बिगिनिंग प्रिवेंटेड, यानी जो वेस्टेज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से प्रिवेंट करके उसको रिसाइकलिंग करके पेशेंट को फिर से इनहेशनल जो एनेस्थेटिक एजेंट होता है फिर उसको इनहेल करवाते हैं। 1930 में सर्कल सिस्टम बिगिनिंग अटैच टू बॉयल मशीन, यानी बॉयल मशीन से उसको अटैच करके पेशेंट को एनेस्थेसिया प्रोवाइड करने लगे। कंटिन्यूअस इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट वेयर गिव द पेशेंट, यानी पेशेंट को हम लोग देने लगे कंटिन्यू, इसमें पेशेंट को प्रोवाइड करने लगा। रेस्पिरेटरी गैस वेयर आल्सो रिसाइकिल, यानी यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी जो गैस होता है इनहेल करते हैं, एक्सहेल जो गैस होता है उस गैस को क्या करने लगे, रिसाइकलिंग होने लगा। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं इसी को हम लोग सर्कल सिस्टम बोलते हैं। इस तरह से होता है, आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा ये सर्किट है। आई होप ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। इस तरह का वीडियो हम चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो एक बार चैनल को भी विजिट कर ले। आपके रिलेटेड टॉपिक का अगर वीडियो हो तो उसे भी आप वॉच कर सकते हैं। एंड तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।